नमस्कार दोस्तों, आज सुबह एक अपडेट आई थी, उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि आरपीएससी ओमआर में जो गड़बड़ हो रही है उसे रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। सचिव की बातें मैंने आपको दिखाई थी। फैसला ये है कि 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 4 तो आपके आंसर के हो गए। एक ऑप्शन होगा कि जो आपको आंसर नहीं आता है, मान लीजिए मुझे नहीं आता, इस प्रकार का कोई ऑप्शन देगा तो वो आपको फिल करना ज़रूरी होगा। यानी 150 क्वेश्चन आए हैं तो 150 के 150 ऑप्शन आपको फिल करने होंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये फैसला था। क्या ये फैसला ओमआर में जो गड़बड़ हो रही है उसे रोक पाएगा पूर्णतः? देखिए, ऐसे फैसले बनने चाहिए। वास्तव में आरपीएससी की एक अच्छी पहल है, मान सकते हैं, लेकिन क्या ये बिल्कुल स्टीक, क्या इससे ओमआर बाहर नहीं निकलेगी? इस चीज़ों पर हम बात करेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होगा, कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करेंगे, और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। आपसे मैंने पूछा भी था और बहुत सारे लगातार वीडियोस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पढ़ने वाले को सबसे बड़ा नुकसान किस प्रकार झेलना पड़ेगा। देखिए, फैसला बिल्कुल सही हम मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं, यानी उससे पूरी तरीके से ये ओमआर में गड़बड़ियां रुकने वाली नहीं हैं। क्या पढ़ने वाले को नुकसान सबसे बड़ा क्या होगा? देखिए, हम बात कर लेते हैं मैथ्स के ही पेपर से, ठीक है। मैथ्स का पेपर जो सेकंड ग्रेड के अंदर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और मुश्किल से, देखिए इस बार तो 60 क्वेश्चन ही नहीं हो पाए थे, तो लगभग मान लीजिए 70 क्वेश्चन मुश्किल से हो पाते हैं हार्डली, और बेहतरीन तैयारी हो उस हिसाब से। बाकी बच गए आपके 80 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि 80 क्वेश्चन आपको फिल करने पड़ेंगे, तो हो 70 ही रहे हैं। अब ये 80 क्वेश्चन आप फिल करने बैठोगे तो आराम से, देखिए 10-15 मिनट तो आराम से आपकी जाएगी, 10 मिनट तो आराम से आपकी जाएगी। तो ये टाइम वेस्ट होगा, ये सीधा प्रभाव यहाँ पर डालेगा। एक मानसिक रूप से भी आप चीज़ें करेंगे कि वो भी फिल करना है, जल्दबाजी रहेगी, तो ये क्वेश्चन फिर आपके 60 ही नहीं हो पाएंगे। और 40% का जो रूल है वो सबसे खतरनाक है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है। चाहे आप कोई सा भी पेपर देख लीजिए, टाइम आपको उन क्वेश्चन के हिसाब से दिया जाता है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें ये आपको फिल करना पड़ेगा, तो ये टाइम वेस्ट निश्चित तौर पर करेंगी। समाधान की बात हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या इससे ओमआर में गड़बड़ रुकेगी। देखिए, सबको पता है, क्या इससे गड़बड़ रुक पाएगी क्या? मान लीजिए, मेरा ही एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं कोई रिजल्ट के बाद तो ऐसा होगा नहीं कि सेटिंग होगी, पहले ही होगी। मैंने पहले ही किसी से बात हो गई कि तुम ऑप्शन खाली छोड़ देना, बाद में भरवा देंगे, तो उसको क्या समाधान होगा? मैं खाली छोड़ दिया, बाद में किसी ने फिल कर दिया, तो वो नेगेटिव मार्किंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो गड़बड़ इससे नहीं रुकने वाली। मैंने ऑप्शन खाली छोड़ दी, कोई आगे भर देगा, तो कहाँ से मुझे नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पड़ा? प्रभाव पड़ेगा पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ, और जो ईमानदारी से पेपर देगा उसको। लेकिन इसके समाधान हो सकते हैं। ये चीज़ें बेहतरीन हैं कि 5 ऑप्शन दिए जाएं, एक बढ़िया डिसीजन है, लेकिन ये समाधान इसके क्या हो सकते हैं? देखिए, समाधान होंगे क्या कि टीचर हैं जो आपके एग्जाम सेंटर के अंदर, पहला समाधान आप सुन लीजिए कि टीचर जब भी आपकी ओमआर कलेक्ट करे तो उसके अंदर देखे, और आपसे पेपर होने के बाद पूरा, मान लीजिए 2.5 घंटे का पेपर हो गया, उसके बाद चेक करे, और फिर जो आपने खाली छोड़े हैं वो आपसे ऑप्शन भरवा ले, और फिर वो एक एक करके चेक कर ले। तो ये समाधान हो सकता है। यानी सारे आपको 150 क्वेश्चन दिए, 2.5 घंटे का टाइम हुआ, फिर उसके बाद पूरा पेपर हो गया, टाइम हो गया, फिर उसके बाद कह दें कि आप जो आपके लास्ट जो ऑप्शन आपने नहीं किए हैं वो आप ऑप्शन, जो 5वां ऑप्शन है, फिल कर दीजिए, और फिर टीचर एक बार सभी का चेक कर ले। तो इसमें गड़बड़ क्या रुकेगी? ये भी रुक जाएगी। कैसे होगी फिर गड़बड़? अगर कोई खाली नहीं छोड़ पाएगा तो गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई चेक ही नहीं कर रहा है कि तूने किए हैं या नहीं किए, अगर ऐसा रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग से कुछ नहीं डटेगा। टीचर खुद देखे क्लासरूम के अंदर, या फिर क्या हो, दूसरा ओमआर स्कैन हाथों हाथों, यानी आरपीएससी के अंदर जाते ही ओमआर हाथों हाथ स्कैन हो जाए। फिर जो सेटिंग बाज है वो ओमआर बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ओमआर स्कैन होने के बाद वो रिकॉर्ड आरपीएससी खुद रख ले। अगर आरपीएससी खुद ईमानदारी से चीज़ें कार्य करे, तो 2 ऐसे समाधान हैं जिससे पॉसिबल ये चीज़ें हो सकती हैं, जिससे ये बचाव हो सकता है। लेकिन सीधा अगर आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी को ही आपकी नेगेटिव मार्किंग
होने वाली है, अगर आपने ऑप्शन नहीं भरे तो उससे ओएमआर में गड़बड़ नहीं रुकेगी। हाँ, पढ़ने वाले विद्यार्थी का नुकसान होगा। अगर ये दोनों समाधान किए जाएं तो ना तो इस विद्यार्थी का नुकसान होगा ना इसका होगा, क्योंकि अगर आपके पास 2.5 घंटे होने के बाद, पूरा पेपर होने के बाद आपसे जो लास्ट ऑप्शन भरवाए जाए तो वो उससे समय की बचत होगी। साथ ही साथ ओएमआर स्कैन वाला या फिर टीचर खुद चेक करे कि किसने फिल नहीं किया है, 5वां ऑप्शन सारे ऑप्शन भरे हैं या नहीं भरे, तो ये बचाव हो सकता है। बस यही 2 समाधान है, उससे अलावा और कुछ नहीं रुकने वाला। बाकी सीधा रहा तो नहीं रुकेगा। बाकी वास्तव में फैसला ये बढ़िया है, भी नकल रोकने का प्रयास किया जा रहा है, गड़बड़ रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बेहतरीन फैसला है, पर इसमें कुछ चीज़ें सुधार करने की भी ज़रूरत है। ये वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा ताकि हर चीज़ों तक पहुँचे, आरपीएससी तक ये चीज़ें पहुँचे, ताकि इस पर संज्ञान लिया जा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।